हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीजीटी का, इसका जो कला विषय का पेपर है उसका ये हल प्रश्न पत्र का हल है। और ये जो सेट है वो है सी सेट। तो आप क्वेश्चन उस हिसाब से मिला लीजिए। मैं सी सेट का सोल्यूशन आपको बता रही हूँ और मैंने पूरा प्रयास किया है क्वेश्चन सही बताने का। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके हिसाब से जो आंसर हो आप वो बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके अगर कोई आगने वाले एग्ज़ाम हो तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प उससे मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र। दोस्तों, सेट सी का है ये पेपर। तो सेट सी में जो पहला प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है ऑप्शन डी, रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी जो उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1962 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा कहाँ है? तो इसमें एलिफेंटा मुंबई दिया नहीं है, तो इसका होना चाहिए पनवेल। आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन ए, पनवेल। फिर अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश जो है उसे लिखा है आचार्य मम्मट ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवकराम संबंधित हैं। तो सेवकराम जो थे वो पटना शैली के कलाकार थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना शैली। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए है, सल्वाडोर डाली। अगला है, भानुदत्त की एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वसोली शैली में चित्रित है। ये रसमंजरी पर चित्रण हुआ है वसोली शैली में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कलाकार बाहोस से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पॉल क्ले। ये बाहोस के कलाकार थे। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक ऑगस्ट थार्बोल्डी। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, फ्रेडरिक ऑगस्ट थार्बोल्डी। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है। तो ये चित्र संग्रहित है ब्रिटिश म्यूजियम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतीश चंद्र एक डैश थे। तो सतीश चंद्र जी जो थे वो एक दृश्य चित्रकार थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दृश्य चित्रकार थे सतीश चंद्र जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है? तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल जी समीक्षावाद से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? तो मेरे ख्याल से ये भी सबको आता होगा, निकोलस रोरिक है इसका आंसर ऑप्शन बी। ये हिमालय पर चित्रण उन्होंने बहुत किया है, रूस के थे लेकिन भारत में बस गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के देखने सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। लेकिन अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप इसको, अगर आपके पास इसका सटीक आंसर आपको कहीं आपने पढ़ा हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। मेरे हिसाब से इंद्रिय संवेदना जो है, सेंसरी सेंसेशन जो होता है, इंद्रियों की संवेदना से हम किसी वस्तु के सौंदर्य को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, नव प्रभाववाद शैली के जनक थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज सियोरा थे नव प्रभाववाद शैली के जनक। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भी इजी क्वेश्चन था। शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है।
तो राजस्थानी जो चित्रण शुरू हुआ उसका मूल स्रोत अपभ्रंश शैली माना जाता है, जो गुजरात से राजस्थान में उसने प्रवेश किया था। आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश शैली। अगला है रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेम्ब्रा को जाना जाता है प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश एवं छाया की दक्षता के लिए। अगला है विंसेंट वैन गोग के चित्र में ये किस चीज़ से प्रभावित थे, कौन से आंदोलन से? तो इनके जो चित्र थे वो प्रभावित थे प्रभाववाद से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभाववाद से इनके चित्र प्रभावित थे। अगला प्रश्न है रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो भी डाला था रणवीर सिंह बिष्ट जी के ऊपर, लेकिन उनकी शैली जो उनकी श्रृंखला थी उसमें से इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। उन्होंने नीली पहाड़ियों पर सेरा सीरीज़ उनकी रही है, नीली पहाड़ियाँ रही हैं, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मेरा अंदाज़ा है कि अनवांटेड होना चाहिए शायद, तो इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क में रखूँगी कि अनवांटेड शायद इनका हो। अगला है इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सपर चित्रित किया है? तो भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन जी ने लास्ट सपर के ऊपर चित्र बनाया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर किस राजवंश के समय बना था? ये पूछा गया है। तो इसका निर्माण हुआ था चंदेल शासकों के समय। आंसर है इसका बी ऑप्शन। अगला है कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो मैंने इनके ऊपर पूरा वीडियो ही बनाया है, प्रश्न का अलग और उनकी कला यात्रा का अलग, 2 वीडियो बनाए हैं मैंने जय कृष्ण अग्रवाल जी के ऊपर। ये भारत के ही नहीं, मतलब भारत में तो है, बहुत ही फेमस रहे दुनिया में, इन्होंने काफ़ी पेरिस भी गए, ये लंदन भी गए हैं। और जय कृष्ण जी अग्रवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के, अभी लखनऊ में रहते हैं। ये प्रिंट मेकर हैं इन 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया था? तो दोस्तों मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, मेरे हिसाब से मंजीत बाबा होना चाहिए आंसर, क्योंकि इन्होंने कृष्ण पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम हो तो आप बताएं, अगर आपने कहीं स्पेशली लिखा हुआ पाया हो तो। मेरे हिसाब से मंजीत बाबा होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच द्वारा निर्मित नहीं है या नहीं है पूछा गया है। और इतना इजी है ये क्वेश्चन क्योंकि 3 मई जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है गोया का, तो ये एडवर्ड मुंच का नहीं है, ये गोया का चित्र है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मई। अगला है पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर उसमें यहाँ पर पिंक पीरियड होता तो लोग कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि पिकासो के 2 ही काल रहे हैं, एक ब्लू और एक पिंक। यहाँ पिंक है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ब्लू। अगर पिंक होता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। अगला प्रश्न है मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो इसमें जो नाम दिए हुए हैं मुगल काल का एक ही कलाकार का नाम दिया हुआ है, बिशन दास। बाकी कोई भी इसमें से जो कलाकार है वो मुगल काल का नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगला प्रश्न है मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा? तो इसको लिखा था पीयूष पांडे ने। आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष पांडे जी ने मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत लिखा है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो इसे लिखा है इमैनुअल कांट ने। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नंबर 30, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्तिचित्र किस विश्वविद्यालय में है? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा भित्तिचित्र बनाए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो इसमें है आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका आंसर, लेस डेमोलेस डी ग्वेनिनाइन लिखा है यहाँ पर, जिसे ग्वेनिका बोला जाता है। ये चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है जिसे पिकासो ने बनाया है।
अगला प्रश्न है ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो ऑन मोनार्की जो ग्रंथ है वो लिखा है दांते ने। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नंबर 33, भरूच ग्राम में स्थित है। तो भरूच ग्राम जो है वो है स्थित सतना में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सतना मध्य प्रदेश में है भरूच। अगला है केसीएस पनिक्कर किस चित्रशैली से संबंधित थे? तो इनकी जो चित्रशैली थी वो तंत्र जैसे कुछ बनाते थे अपने चित्रों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्र कला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसमें जो पढ़ा गया है उसमें कारखाना शब्द यूज़ हुआ है मुगल काल के लिए, चित्रशाला के लिए, लेकिन कारखाना यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए रंगमहल। जो मेरा अनुमान है वो रंगमहल होना चाहिए इसका आंसर। वैसे तो कारखाना है लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं है ऑप्शन में। अगला है मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था। तो मैंने इनके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और कई कलाकारों का जो परिचय दिया है उसमें इनका ऊपर प्रश्नोत्तर भी बनाए हैं और इनका थोड़ा सा परिचय भी दिया है। तो लखनऊ के चितेरे कहलाते थे ये। इन्होंने लखनऊ के ज़्यादा चित्र बनाए हैं। आंसर है ऑप्शन ए। अगला है मौलाराम एक थे। तो मौलाराम जो थे वो थे पहाड़ी शैली के कलाकार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली के चित्रकार थे मौलाराम। अगला प्रश्न था काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंकित पटेल। ये आरपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। काइनेटिक इनके जो मूर्ति शिल्प होते हैं वो काइनेटिक होते हैं, मूवमेंट्स वाले होते हैं। अंकित पटेल है इसका आंसर। अगला है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है। तो लास्ट जजमेंट जो बना है वो बना है छत पर, सीलिंग पर है। इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? तो गोया का जन्म हुआ था स्पेन में। आंसर इसका ऑप्शन है, स्पेन में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 41, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? तो दोस्तों हमने कंपनी शैली के चित्रकार पढ़े हैं। तो बिशन दास जो पढ़ा है हमने मुगल काल में पढ़ा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बिशन दास जो है वो कंपनी शैली के नहीं है। जयराम में भी थोड़ा डाउट है लेकिन आंसर यहाँ मेरे ख्याल से बिशन दास ही होना चाहिए। अगला है चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है। तो तूतीनामा जो है वो तोते की प्रेम कथा है। आंसर इसका ऑप्शन ए, तोते की प्रेम कथा तूतीनामा है। अगला है पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनी है? तो स्कूल ऑफ एथेंस जो है वो बनी है फ्रेस्को में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रेस्को में बनी है ये। 44 है एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो इनका संबंध है पॉप आर्ट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉप आर्ट। अगला प्रश्न है सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो सर्वोच्चवाद जो था उसका उदय हुआ था फ्रांस में, सॉरी रूस में हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को में। तो इसका आंसर है रूस, मॉस्को में हुआ था इसका जन्म 1913 में। कासिमिर मालेविच जो थे वो इसके प्रथम कलाकार कहलाते हैं सर्वोच्चवाद के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। वैसे हुआ तो रूस की राजधानी मॉस्को में। अगला प्रश्न है बिंदु विषय संबंधित है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। सैयद हैदर रजा इसका आंसर है। आप सब जानते होंगे कि बिंदु विषय पर चित्रण रजा जी ने किया था। अगला है कौन इनमें से कौन कला समीक्षक नहीं है? 3 कला समीक्षक हैं। केशव मलिक जी कला समीक्षक हैं, प्रयाग शुक्ल जी हैं और ज्योति जोशी जी, तीनों कला समीक्षक हैं। पर बीरेश्वर सेन जो हैं वो एक चित्रकार हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, बीरेश्वर सेन जो हैं वो चित्रकार है, कला समीक्षक नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, तो अगर किसी ने नहीं शब्द नहीं पढ़ा हो तो कंफ्यूज रहा होगा। तो नहीं जो है वो मातिस है कि ये फावदी कलाकार हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है ये। अगला प्रश्न है इनमें से पेवड़ी होता है। तो पेवड़ी जो होता है वो पीला रंग बनता है उससे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीला रंग। अगला है
बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्र 3 पुजारन किस माध्यम में चित्रित है? तो ये बना है टेम्परा रंग में। जो जामिनी राय जी ने अधिकतर जो चित्र बनाए हैं वो टेम्परा माध्यम में ही बनाए हैं। कुछ जल भी बना है, लेकिन जो मुख्य माध्यम रहा है टेम्परा रहा है, तो उसका आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी 50 प्रश्न मैंने इस वीडियो में कर दिए हैं। आगे 51 से मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगी, और आप ये अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए। गुड लक, जय हिंद।